नमस्कार विद्यार्थी मित्रों। तो आज हम विषय हिंदी में नया पाठ का अभ्यास करेंगे। तो इसके पहले मैंने जो नया पाठ यानी कि 5वां पाठ का अभ्यास कराया था उसका ग्रुप कार्य भी भेजा था, तो आप सबने कर लिया होगा, ठीक है ना। तो आज नया पाठ देखेंगे। पेज नंबर है 13, पाठ नंबर 6। सबसे बड़ी शक्ति संकल्प शक्ति। क्या कहते हैं? सबसे बड़ी शक्ति क्या है? संकल्प शक्ति। जो हम संकल्प लेते हैं वो हम अपने जन्मदिन पर भी संकल्प लेते हैं। ये शक्ति बड़ी शक्ति है, सबसे बड़ी शक्ति है। तो इसमें हम आगे देखेंगे। प्रत्येक मनुष्य में अलौकिक शक्तियों का भंडार पड़ा है। इन शक्तियों के बल पर वह असंभव को भी संभव बना सकता है, सब कुछ कर सकता है। क्या कहते हैं कि मनुष्य में अलौकिक यानी कि कई ऐसी शक्तियों का भंडार है जो इस शक्तियों के बल पर हम असंभव कार्य भी संभव बना सकते हैं और सब कुछ हम इस संकल्प के द्वारा कर सकते हैं। आवश्यकता है इन शक्तियों को पहचानने की, जागृत करने की और इनका सदुपयोग करने की। क्या कहते हैं? आवश्यकता यानी कि जरूरियात है कि इस शक्तियों को हम पहचानना है और पहचान कर उसको जागृत बनाकर उनका कैसे उपयोग करना है, सदुपयोग करना है, वो हमें पता लगाना है, ठीक है। मनुष्य जब इन्हें पहचान कर इनके दुरुपयोग की प्रवृत्ति अपना लेता है कि वह पतनोन्मुख होता है और अंततः अपना मान सम्मान खोकर निराशा और पश्चाताप के अंधकूप में जा गिरता है। क्या कहते हैं कि मनुष्य जब इनमें जो शक्ति है उसको पहचान लेते हैं और वो शक्तियों का दुरुपयोग करने लगते हैं, तब वो पतनोन्मुख यानी कि उसका नाश होने लगता है और अंत यानी कि अंत में ही उनका जो मान सम्मान होता है वो भी खो जाता है और वो निराश होकर वो पछताने लगता है। पश्चाताप यानी कि पछताना, अंधकूप में जा गिरता है। फिर तो वो उस जगह गिर जाता है कि वो उसका मान सम्मान भी नहीं रहता और उदास होकर वो पछताने लगता है। शरीर में सन्निहित अद्भुत शक्तियाँ जब अच्छे कार्य में लगती है तो मनुष्य की कीर्ति का शिखर निर्मित होता है। शरीर में सन्निहित अद्भुत शक्तियाँ जब अच्छे यानी कि शरीर में जो अद्भुत शक्तियाँ ये अच्छे कार्य में लग जाते तब मनुष्य की कीर्ति शिखर तक यानी कि वो सफलता प्राप्त कर लेते हैं, उज्जवल इतिहास बनता है और जनमानस में उसकी छवि सदास्पद बन जाती है। क्या कहते हैं? उज्जवल इतिहास बनता है। फिर उस शक्तियों के कारण से वो सफलता प्राप्त करते हैं, शिखर प्राप्त करते हैं और उसका नाम बन जाता है और इतिहास में उसका नाम प्रचलित हो जाता है और जनमानस यानी कि वो सब प्रख्यात महान पुरुषों के नामों में उसका नाम भी प्रचलित होता है और उसकी एक छवि यानी कि तस्वीर बन जाती है और सभी इसी लोग से इसके अच्छे कार्य से सब याद करते हैं। संकल्प मनुष्य की समस्त आंतरिक शक्तियों का सामूहिक निश्चय है। क्या कहते हैं? संकल्प। हम भी हमारे जन्मदिन पर यज्ञ करने के बाद जो संकल्प लेते हैं, इसी तरह मनुष्य की समस्त आंतरिक यानी कि उनके अंदर जो शक्तियाँ रहली है वो सामूहिक निश्चय है, वो संकल्प के द्वारा की जाती है। एक बार अगर यह शक्ति जग जाए तो सृष्टि की पूरी ताकत भी इसे परास्त नहीं कर सकती। क्या कहते हैं? एक बार जो ये शक्ति जो हमारे अंदर जो भीतर जो शक्ति है वो जग जाए, हमें इस कार्य को पूरा करना है, ये ऐसे संकल्प हम ले लेते हैं और उस शक्ति को हम जगा देते हैं और उसकी संकल्प को कार्य में पूरा करने में कोई भी शक्ति यानी कि ताकत हमें हरा नहीं सकती। हम इस कार्य में सफलता प्राप्त कर सकते हैं जब हम इस कार्य में पूरी निष्ठा से काम करते हैं। तब धार्मिक आख्यान, धार्मिक कृत्य, पौराणिक गाथाएं, ऐतिहासिक घटनाएं सभी एक स्वर में इस महाशक्ति की क्षमता को प्रमाणित करते हैं। क्या कहते हैं? धार्मिक आख्यान यानी कि बोलना, कहना। तो धार्मिक आख्यान, धार्मिक कृत्य हो, फिर पौराणिक गाथाएं हो, ऐतिहासिक घटनाएं हो, सभी
स्वर में एक महाशक्ति की क्षमता है, यानी कि उसमें जो महाशक्ति हो इसके द्वारा ही ये सब हम कर सकते हैं। तो एक प्रामाणिक है वो वही साबित करता है। किसी भी धार्मिक अनुष्ठान का आरंभ संकल्प मंत्र से ही होता है। अनुष्ठान यानी कि आरंभ करना। क्या कहते हैं, किसी भी धार्मिक का अनुष्ठान करते हैं तब कोई एक संकल्प मंत्र से ही होता है। कोई हम पहले तो मंत्र संकल्प लेते हैं, फिर हम उस कार्य का आरंभ करते हैं, ठीक है ना। हम भी हमारा अभ्यास करते हैं तो हमारा एक संकल्प होता है कि हमें आगे जाकर क्या करना है, कैसे करना है, क्या बनना है। तो ऐसा संकल्प लेकर हम क्या करते हैं, अच्छी पढ़ाई करते हैं। रोज हमारे दिनचर्या में हम कितना पढ़ना है, कितना लिखना है वो करते हैं, ठीक है ना। तभी हम आगे जाके हमारा जो संकल्प लिया वो पूरा कर सकते हैं। आप जब अग्निहोत्र में बैठते हो तब संकल्प पाठ का उच्चारण करते होंगे। कहा ना कि आप जब अग्निहोत्र, हम हमारे विद्यालय में अग्निहोत्र करते हैं तब हम बैठते हैं तो संकल्प पाठ का उच्चारण भी करते हैं, सभी को पता है। अर्थात मनोवांछित इच्छा प्राप्त करने के लिए शुभ कार्य का आरंभ एक शुभ संकल्प से ही होता है। मनोवांछित यानी कि मन की इच्छा। जब हम मन की इच्छा पूर्ण करने के लिए, अच्छा कार्य करने के लिए, शुभ कार्य करने के लिए हम आरंभ करते हैं, शुरुआत करते हैं, तब अच्छा संकल्प भी लेते हैं। जरूरी नहीं कि संकल्प का फल किसी कार्य को आरंभ करने वाले को उसके जीवन काल में ही मिल जाए। क्या कहते हैं कि जरूरी नहीं होता कि जब हम संकल्प लेते हैं तो वो संकल्प का सफलता फल है वो उसी कार्य के आरंभ यानी कि शुरुआत में से ही मिल जाते हैं। कि यानी कि हम जब संकल्प लेते हैं तभी हमें उसका सफलता यानी कि फल प्राप्त हो जाता है। पर किंतु उसके जीवन काल यानी कि जीवन के समय दरमियान भी वो फल हमें प्राप्त मिलता है। हो सकता है उस लक्ष्य को प्राप्त करने में उसकी कई पीढ़ियाँ गुजर जाए। क्या कहते हैं, हो सकता है उसके लक्ष्य यानी कि जो फल प्राप्त करने के लिए हमें संकल्प लिया, उस संकल्प लक्ष्य हमें कई पीढ़ियाँ गुजर जाए फिर हमें मिल सकती है। ऐसा होता नहीं कि शुरुआत में ही हमें वो फल प्राप्त हो जाता। मनुष्य का जीवन भले 1000 महायुगों के बराबर न हो, परंतु उसके संकल्प का जीवन इतना हो सकता है उसे पूरा करने में चाहे कितनी ही पीढ़ियाँ क्यों न बीत जाए। क्या कहता है कि मनुष्य का जीवन के 1000 महायुगों के बराबर तो नहीं होता, परंतु क्या कि संकल्प का जीवन तो बहुत बड़ा है। वो तो कई पीढ़ियाँ, कई वर्षों, कई महीने बीत जाए फिर हमें उसका फल भी प्राप्त हो सकता है। संकल्प कायमी जीवन है, वो हमें हमारे साथ कई सालों तक रहता है। संकल्प शक्ति असंभव प्रतीत होने वाला कार्यों को भी संभव कर दिखाती है। क्या कहते हैं, संकल्प शक्ति है वो जो असंभव कार्य है उसे भी हम संभव करके दिखा सकते हैं। इसी बात की सत्यता, क्या कहते हैं, इसी बात की सत्यता का प्रमाण हमें इस पौराणिक कथा से मिल जाता है। हम आगे अब एक कथा सुनेंगे तो ये कथा के आधार से हमें साबित होता है, प्रमाण होता है कि संकल्प का कितना जोर होता है। भगवान श्री राम पूर्व सगर के 60,000 पुत्र थे। क्या कहते हैं, भगवान श्री राम के पूर्वज पहले सगर के 60,000 पुत्र थे। एक बार अज्ञातवश वे कपिल मुनि का अपमान कर बैठे। क्या हुआ, अज्ञातवश यानी कि ज्ञान ही नहीं रहा और कपिल मुनि है उसका अपमान कर बैठे। परिणाम स्वरूप वे सब उनके श्राप से जलकर भस्म हो गए। तो वो सगर के जो पुत्र हैं वो अज्ञातवश कपिल मुनि के जो समाधिस्थ बैठे थे तो इस समय उसके अपमान कर बैठते हैं और इसी समय उसका परिणाम क्या हुआ, तो कपिल मुनि ने श्राप दे दिया और श्राप से वो सब जलकर भस्म हो गए, राख हो गए। अब उनकी सदगति क्या, एक ही मार्ग था कि गंगा स्वर्ग से पृथ्वी पर आए। क्या हुआ, सदगति यानी कि वो जो श्राप है उसमें से बाहर कैसे निकले, तो इसके सदगति यानी कि वहाँ से बाहर कैसे निकले। तो एक ही मार्ग था
क्या था? गंगा है वो स्वर्ग से पृथ्वी पर आए तो। इसके बाद शुरू हुआ संकल्प का सिलसिला पीढ़ी दर पीढ़ी। क्या हुआ? इसके बाद शुरू हो गया संकल्प, जो संकल्प लिया था उसका सिलसिला पीढ़ी दर पीढ़ी शुरू हो गया। सगर के बाद अंशुमान, सगर का पुत्र का नाम क्या था? अंशुमान। और अंशुमान के बाद दिलीप, और दिलीप के बाद भगीरथ। आखिर गंगा को पृथ्वी पर आना ही पड़ा। देखा ना, भगीरथ है वो स्वर्ग से गंगा को लेकर पृथ्वी पर आया था। तो पहले कौन? सगर से अंशुमान, अंशुमान से दिलीप, दिलीप के बाद भगीरथ। तो दिलीप का पुत्र कौन? भगीरथ। तो आखिर में गंगा को पृथ्वी पर आना ही पड़ा। तात्पर्य यही है कि संकल्प को समय की सीमा बांध नहीं सकते। क्या कहते हैं कि तात्पर्य यानी कि इसमें कहना इतना ही चाहते हैं कि संकल्प है वो को सीमा नहीं समय की सीमा नहीं बांध सकती, यानी कि समय जाते ही उसका फल मिलता ही है। पूर्वजों ने संकल्प शक्तियों का जो उदाहरण स्थापित किया था उससे प्रेरणा कई पीढ़ियों के बाद श्री रामचंद्र को भी मिली थी। क्या कहा कि पूर्वज, जो हमारे पूर्वज होते हैं वो संकल्प लिया था, जो शक्ति का उदाहरण दिया था वो पीढ़ियों के बाद भगवान श्री राम को मिले थे। उनकी संकल्प शक्ति ने मनुष्य तो क्या, जानवरों, बानरों, ऋषियों को भी मन में ऐसा आत्मविश्वास भरा कि अजय सागर का पुल बांध दिया। पता है ना कि हम इतिहास में भी देखे थे सागर सेतु, तो कौन, जानवरों, बानरों, रीछ, वो सभी को ऐसा मन में आत्मविश्वास था कि हम सागर पुल बांध सागर पुल यानी कि सागर सेतु बांध सकते हैं, ऐसा आत्मविश्वास था। वो संकल्प लेके वो इस काम में जुट गए थे सभी लोग, तो ये काम भी पूर्ण कर सके थे। रामायण से पहले एक घटना है। बात उस समय की है जब ऋषि वशिष्ठ ब्रह्मर्षि थे और ऋषि विश्वामित्र एक क्षत्रिय राजा कौशिक थे। क्या कहते हैं? बात उस समय की है जब ऋषि वशिष्ठ है वो ब्रह्मर्षि यानी कि सारा ब्रह्मांड का ज्ञान उसमें था। ऋषि विश्वामित्र एक क्षत्रिय राजा कौशिक थे। ऋषि वशिष्ठ के पास एक गाय थी, सबला गाय, जो हर कार्य और इच्छा पूरी कर देती थी। क्या कहते कि ये सबला गाय है वो अपनी जो इच्छा करते वो सभी इच्छा पूरी कर देती थी। किसके पास थी? ऋषि वशिष्ठ के पास। एक बार विश्वामित्र ऋषि वशिष्ठ के आश्रम में पहुँचे। क्या हुआ? एक बार तो विश्वामित्र है ऋषि वशिष्ठ के आश्रम में पहुँच गए और सबला की देवी शक्ति देखकर उन्हें वशिष्ठ से उस गाय का देने का आग्रह किया, परंतु वशिष्ठ ने इनकार कर दिया। क्या हुआ कि विश्वामित्र ने आश्रम में ये सबला गाय देखी और इसकी शक्ति देखी, तो इसकी शक्ति के कारण वशिष्ठ के पास इस गाय की मांगनी की, किंतु क्या हुआ? वशिष्ठ ने वो गाय देने को इनकार कर दिया, मना कर दिया। यह बात तो फिर इतनी बढ़ी कि विश्वामित्र ने ब्रह्मर्षि के तपोबल से ईर्ष्या हो गई। क्या हुआ? ये बात इतनी बढ़ गई ना मना करने के लिए, तो विश्वामित्र तो ये ब्रह्मर्षि जो ब्रह्मांड के ज्ञान प्राप्त करने वाले ऋषि वशिष्ठ है उससे ईर्ष्या होने लगी। उन्हें संकल्प किया, किसने? विश्वामित्र ने संकल्प किया, मैं भी ब्रह्मर्षि बनूंगा। तो कहते हैं कि मैं भी ब्रह्मांड का ज्ञान प्राप्त करूंगा। इसके बाद उन्होंने घोर तपस्या की। फिर तो वो विश्वामित्र है वो तो तपस्या करने के लिए जंगल में चले जाते हैं। विश्वामित्र राजर्षि से फिर ब्रह्मर्षि हो गए। विश्वामित्र है वो तो तपस्या करने के बाद ऋषि बन गए और राजर्षि से वो अपने ब्रह्मर्षि यानी कि ब्रह्मांड का ज्ञान प्राप्त कर लिया। इसके बाद उनके तपोबल से आगे वशिष्ठ भी चुक गए। क्या हुआ कि इतना ज्ञान प्राप्त कर लिया, इसके कारण से ऋषि वशिष्ठ है वो तो विश्वामित्र के सामने झुक गए।
उसी समय अयोध्या में सूर्यवंशी राजा त्रिशंकु राज करते थे। उस समय सूर्यवंश के जो राजा थे त्रिशंकु, वो राज करते थे। एक बार राजा ने विश्वामित्र के सामने संदेह स्वर्ग जाने की इच्छा प्रकट कर दी। एक बार क्या हुआ, वो राजा थे त्रिशंकु, वो तो विश्वामित्र ने कहते हैं कि मुझे तो स्वर्ग जाना है, ऐसी मेरी इच्छा है। विश्वामित्र ने अपने तपोबल से त्रिशंकु को संदेश स्वर्ग भेज दिया, परंतु देवताओं ने उन्हें स्वर्ग में आने से रोक दिया। विश्वामित्र ने पुनः संकल्प किया और नई सृष्टि का रचना शुरू कर दी। क्या कहते हैं, विश्वामित्र अपने तपोबल से जो उसमें ज्ञान था, ब्रह्मांड का ज्ञान था, उस ज्ञान के कारण से त्रिशंकु को वो पुनः नई सृष्टि, यानी कि देवताओं ने तो मना कर दिया कि तुम्हें हम स्वर्ग में नहीं आने देंगे। इसके कारण से विश्वामित्र है वो तो फिर से संकल्प लिया। क्या संकल्प लिया कि मैं नई सृष्टि की रचना करूँगा और नए नक्षत्र, नया चाँद, नए देवता, सब कुछ नया बनाने का ठान बैठे। फिर क्या हुआ कि नया संकल्प लिया, क्या कि नए नक्षत्र, नया चाँद, नए देवता, सभी नया नया बनाकर बैठूँ, तभी मेरा ये संकल्प पूरा होगा। यह देख देवता भी घबरा उठे। फिर क्या हुआ, ये देखकर देवताओं भी घबरा गए और काफ़ी अनुनय विनय कर उन्हें शांत किया। अनुनय यानी कि विनंती। क्या हुआ कि काफ़ी अनुनय किया, फिर बाद में विश्वामित्र है वो तो शांत हुए। उपयुक्त पौराणिक घटना का अगर विश्लेषण करें तो देखते हैं कि वशिष्ठ अगर सबला के रूप में कल्प वृक्ष के स्वामी थे तो उनका यह बल विश्वामित्र की प्रेरणा भी थी। क्या कहते हैं कि इस कथा में से हम जानने को मिलता है कि विश्लेषण मिलता है कि ऋषि वशिष्ठ अगर जो सबला गाय के रूप में कल्प वृक्ष के स्वामी थे, कि ऋषि वशिष्ठ है वो सबला गाय थी, उसके रूप में जो कल्प वृक्ष के स्वामी थे, तो उनका यह बल विश्वामित्र को ही प्रेरणा थी। तो विश्वामित्र को कहाँ से प्रेरणा मिलती है कि वो जब आश्रम में जाते हैं और ऋषि वशिष्ठ वो गाय देने को मना करते तब वो संकल्प लेते हैं, तो वहाँ से उसकी प्रेरणा मिलती है संकल्प लेने की। कल्प वृक्ष की उस शक्तियों को उन्होंने अपने संकल्प बल से स्वयं ही उगा लिया था। कहाँ कहते हैं कि कल्प वृक्ष की शक्तियों से उन्हें अपने संकल्प लिया और उस संकल्प के बल के कारण ही खुद ही स्वयं वो उगा लेते, यानी कि संकल्प लेकर वो कार्य करते हैं। उनके संकल्प बल की सीमा, क्या कहते हैं, उनके संकल्प बल की सीमा यहीं तक नहीं थी, बल्कि उनकी इस शक्तियों के आगे एक सृष्टि की रचना भी छोटी थी। कहाँ कहते हैं कि वो ये संकल्प लेने के बाद उसकी बल की सीमा इतनी तक नहीं थी, पर जो नई सृष्टि की रचना भी करने के लिए वो शक्ति जग गई थी। यानी कि वो संकल्प के कारण से तो वो अपनी जो शक्तियाँ थी, वो शक्तियों के कारण से वो नई सृष्टि की रचना भी कर सकती थी। इतना बल प्राप्त कर लिया था। देवता तक धरती के एक मनुष्य की इस शक्ति के आगे नतमस्तक थे। क्या कहते हैं, देवताओं भी इस धरती पर जो मनुष्य ही कहलाते ने, विश्वामित्र उसके सामने झुक गए थे, इस बड़ी शक्ति के सामने झुक गए थे। नतमस्तक यानी कि उसका देवता के मस्तक है वो झुक गए थे। संकल्प की शक्ति अपरिमित थी। क्या कहते हैं कि जो हमारे में जो संकल्प लिया और उसकी शक्ति है जो वो अपरिमित है, उसे माप नहीं सकते हम। पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण की अभेद शक्ति भी मनुष्य के संकल्प को रोक नहीं सकी और वह चांद पर जा पहुंचा। कहते हैं ना कि गुरुत्वाकर्षण का अभेद शक्ति भी मनुष्य को जो मनुष्य ने संकल्प लिया था वो रोक नहीं सका और वो चांद पर जाकर पहुंच गए। सागर के अतुल गहराई हो या एवरेस्ट का उच्चतम शिखर मनुष्य के संकल्प के आगे छोटा पड़ गया है। क्या कहते हैं कि सागर की अतुल गहराई हो यानी खूब ज ઊંડાई हो
या एवरेस्ट का उच्चतम यानी कि ऊंचे से ऊंचा शिखर हो, उसको पार करने में जो हम संकल्प लेते हैं तो वो भी हमारे सामने छोटा पड़ जाता है। तो संकल्प कालजयी है, उसकी गति सबाद है। क्या कहते हैं? संकल्प समय हमेशा के लिए रहता है, उसकी गति है वो चलती ही रहती है। जहाँ संकल्प है वहाँ असंभव कुछ भी नहीं है। क्या कहते हैं? जो हम संकल्प लेते हैं उस संकल्प को प्राप्त करने में हम लोग जुड़ जाते तो कोई भी असंभव कार्य को भी हम संभव बना सकते हैं। आपने भी तो कुछ संकल्प लिया होगा। क्या कहते हैं कि आपने भी कुछ संकल्प लिया होगा। परीक्षा में उत्तीर्ण होना, नौकरी पाना, ऐसे सामान्य संकल्प तो सब लोग करते हैं। राष्ट्र के लिए कुछ करना, विश्वास मानव बनना, कुछ नया करके दिखाना, ऐसे संकल्प की अपेक्षा हम आपसे रखते हैं। तो हम भी हमारे विद्यार्थियों के पास ऐसी अपेक्षा रहती है कि राष्ट्र के लिए कुछ करना, विश्व मानव बनना, अच्छा कार्य करना, कुछ नया करके दिखाना, ऐसे हम आप सबसे अपेक्षा रखते हैं। और ऐसा आप संकल्प लेकर अपना काम में जुट जाओ कि आप बड़े होकर ऐसा अच्छा काम करेंगे। तो आज हमने यह पाठ का अभ्यास किया है, तो ये पाठ का जो स्वाध्याय है वो भी करना है और इसमें से एक वाक्य में और 2 वाक्यों में प्रश्न के जवाब निकालने हैं। ठीक है, ये आपका गृह कार्य है। मुझे 1 से 6 पाठ का सब कुछ ठीक तरह से हो जाना चाहिए, क्योंकि अब 1 वीक के बाद मूल्यांकन कसौटी शुरू होनी है। ठीक है, तो खुद आप अपने तरह से प्रश्न के जवाब निकालना है। अस्तु।